भाई सुन, अगर टिकट मुसलमानों को नहीं देगा मैं तो जाऊंगा उमेश मलिक को वोट, सीधम सीधी बात। भारतीय जनता 6 सीट है मुजफ्फरनगर में, एक भी नहीं है, आधी भी नहीं है, और सारी वोट जाएंगी मेरे, जितनी भी मेरे पीछे वोट है ना सारी की सारी भाजपा को जाएंगी। कितनी वोट हैं? कितनी वोट दिलवा सकते हैं? चाहे जितनी वोट हो मेरे पीछे, 1000 हो 2000 हो। वो सही कह रहा मुल्ला जी, भाई एक टिकट तो बने था हमारा, या बनता ही नहीं हमारा। विधानसभा बुढ़ाना बुझान सीट एक तो टिकट दे देते हैं, 1,44,000 वोट है हमारी, और बता हमें कहाँ फेंके, एक टिकट भी नहीं दिया। कहाँ फेंके हमें? अफसोस है हाँ कि भाई 6 सीटों में एक आध सीट तो दे ही देते, क्योंकि परसेंटेज वोट के हिसाब से भी हमारा ज्यादा है। अगर 6 सीट है पूरी, लेकिन 6 सीटों मुसलमानों कहीं तक नाम निशान नहीं है। भाई पकसबाजी सबको आवे, एक आधा तो टिकट होता है हमारे वालों का, यहाँ किसी का होता चाहे, ठीक है रतुल्ला भाई, बिल्कुल। जो कहाँ का हिसाब है। आने वाले उसमें मुसलमान को टिकट दिया जाएगा, इससे बड़ा टिकट मिलेगा लोकसभा का। सरकार तो इनकी ठीक रही, लेकिन जो इनके विधायक थे उनका कार्यकाल जो है वो बहुत खराब रहा। बहन जी तो भाई कुछ नहीं कर गुड़ती, कभी कटरमंची बताते कभी कुछ बताते। छकाइयों के पैसे जमा होती को जब टिकट दे हो तो। अभी ओवैसी साहब का मतलब जो है पूरी सही तरीके से अभी फिलहाल वजूद नहीं है ओवैसी साहब। नहीं, ओवैसी पूरे धीरे धीरे से इंशाल्लाह चढ़ता जा रहा है, लेकिन चढ़ेगा इंशाल्लाह ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है ओवैसी। ओवैसी यहाँ क्या करेगा आके, उसको तो वो अपना हैदराबाद में जाए और अपना हैदराबाद में अपना काम करे। नहीं, इंशाल्लाह ओवैसी यहाँ से लड़ेगा, इंशाल्लाह धीरे धीरे चढ़ता जाएगा ओवैसी, जीत गए इंशाल्लाह हिस्सेदारी लेगा पूरी ओवैसी। है भाजपा आवेगी, आएगी। हाँ बताइए, जो मुसलमान चाहे तो अपना नेता निर्दलीय काट सके। हमारे 1,40,000 वोट नवाज इस बात तैयार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दे रहे। इस साल हमने इतना काम करा इस क्षेत्र में, पासंग आज तक किसी विधायक ने नहीं करा इतना काम। नवाज साहब ने काम बहुत करा। बताइए महंगाई कितनी हो जाओ, महंगाई कितनी हो जाओ दे माँ भाजपा को। भाई हमारी बात ही तो पहुँचानी थी वहाँ लो अखिलेश जी को, वो पहुँचानी चाहिए। भाई एक तो सीट हमें दे ही देता कम से कम कहीं को, ये हमारा बैठता नहीं कुछ। हम वोट तो दे देते मोदी को ही, कि मोदी को हम वोट कैसे दे देंगे जो उसने चमचे छोड़ रखे हमारे पीछे, गरीब जनता को जो लूट रहे, इन्हें वोट कैसे दे दे। हमने तो पहले योगराज को दी थी राष्ट्रीय लोकदल में, और अब भी राष्ट्रीय लोकदल में देंगे और गठबंधन में देंगे। मैं तो है 100, हम है 25, क्या 25 100 को मार देगा? तो इसलिए ईद की बार ना तो हिंदू मतलब ऐसा बहकावे में आएगा और ना मुसलमान आएगा। जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है, उसी तरह चुनावी मौसम भी लगातार गर्म होता जा रहा है, और हम मौजूद है जोगिया खेड़ा में, जहां पर चुनावी हाल क्या है इसे जानने के लिए आज फिर हम मैदान में आए हैं। यहाँ पर फील्ड में हम उतरे हैं लोगों की राय जानने के लिए। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, इस बार क्या होने वाला है, क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार अपना कमल खिला पाएगी, या अब की बार अखिलेश यादव वापसी करेंगे। आपका नाम? फुरकान ठेकेदार। इस बार आपको चुनाव में क्या लगता है? अब की बार देखो, मैं आपसे बताऊं, आदमी वोट देता है अपने, मतलब गरीब गुरबा जो आदमी होता है वो देता है वोट अपने कुछ फायदे के लिए, पर फायदा उसका हुआ नहीं। पिछली बार 450 रुपये का सिलेंडर था, अब की बार 1000 पार कर गया। 70 रुपये पेट्रोल, 60-65 रुपये डीजल था, तो 100 पार करके फिर वो कुछ घटाया। और ये मान लो कहीं कुछ भी नहीं रहा, मतलब जैसा लड़के पढ़े लिखे लड़के हैं सब बेकार फिर रहे, कोई जॉब नहीं है। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल आएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार मुश्किल आएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह हैं बोल रहे हैं कि इस बार 350 से ज़्यादा सीटें हम निकालेंगे। देखिए, वो जो उनकी अमित शाह जी की जो वो मतलब मशीन है ना, उससे तो भले ही आ जाए, लेकिन वोट से तो आएगी नहीं। अगर सही मानते थे चुनाव हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम मिल करके गठबंधन को मतलब ऐसे जिताने का काम करेगा, गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। चलिए, एक अफसोस है जी कि हमारे ज़िले पे मतलब 6 सीटा है, और एक भी सीटा मतलब किसी मोमडन को नहीं दी गई। देखो, हिंदू भी हमारे भाई है, कोई वो नहीं है। तो आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें ऐसा न करे जो हमारे हाईकमान जी है वह एक सीट लोकसभा की हमारे भी किसी बंदे को दे दे। अगर देखा जाए तो अगर विधानसभा में सीट नहीं दी, लोकसभा में आपको विश्वास है, उम्मीद है? विश्वास है कि जयंत जी पे और अखिलेश जी पे, कि किसी हम में से किसी एक आदमी को
उसका लोकसभा का ऐसा है टिकट दिया जाएगा। चलिए चलिए, हम इधर भी जाने, यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आपको ना मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस जी, आपको इस बार क्या लगता है? इस बार गठबंधन ही जीतेगा यहाँ तो। गठबंधन कितनी सीटें निकाल सकता है इस बार? गठबंधन 450 का। कितनी? 400। पूरे 400? हाँ। और भारतीय जनता पार्टी? योगी हर जगह, और तो और कौन जीतेगा? योगी हर जगह। योगी 1 सीट लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 402। और जब योगी हर जगह जो मालिक है, फिर कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीते। नहीं, चेहरे तो और भी होंगे ना। चेहरे सब फैल है आपका गठबंधन में। गठबंधन में फेल है। हाँ, एक तरफा हो रहा काम पूरब में तो पूरा। और पश्चिम वगैरह? पश्चिम में भी गठबंधन है। यहाँ जयंत का बोलबाला है सारे में। 400 में से आप 403 में 400 सीट आप बस 3 एक आधा जीत सके, जीत गया तो एक आधी सीट बस जीत गई तो। जी ये बताइए, सरकार तो इनकी ठीक रही, लेकिन जो इनके विधायक थे उनका कार्यकाल जो वो बहुत खराब रहा। क्योंकि इसलिए खराब रहा, जैसे नंद किशोर गुर्जर लोनी में है, वो अभी हमने एक वीडियो देखी थी फ़ोन पे, वो दुकान पर जाता है मुर्गे वालों की। तो क्या योगी जी को हमारी पश्चिम में ही दिख रहा है? हमें गोरखपुर पिछले 4 साल से मेरा आना जाना है, वहाँ हर चौराहे पे, हर रोड पे खुलेआम बकरा मुर्गा मछली कटती है। एक कस्बा पड़ता है वहाँ पे हाटा में कुरैशी कसाईयों पे, वहाँ के जो हमसे बिरादरी हटके मांस खाने वाली है, वे खुद कटवाते हैं उन पे। तो वहाँ तो इनको भाजपा वालों को मांस नहीं दिखता क्या? हमारे मुजफ्फरनगर में ही इनको मतलब ऐसा है ये मांस दिखता है? चलो कहीं भी मान लें नंद किशोर गुर्जर जो विधायक जी थे, वे पहुँचे दुकान पे, गरीब गुरबा ने मुर्गे की दुकान खोल रखी है, तो क्या उनको दुकानें गोरखपुर में नहीं दिख रही? पूरे बैकवर्ड में, बुंदेलखंड में। गोरखपुर तो योगी जी का शहर है। गोरखपुर योगी जी का है, कहाँ नहीं कट रहा? योगी जी खुद देख ले, चप्पे चप्पे पे वहाँ उधर सब हर बंदा मीट खाता है, वहाँ पे मुर्गा बकरा सब उधर कटता है, वहाँ पर कोई नहीं रोकता। हमारे यहाँ ये लोग हिंदू मुस्लिम का ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, इन्हीं लोगों ने इस पूरी प्रजा को बदनाम करके रखा है, इनका मतलब बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। इस बार चुनाव फिर हिंदू मुस्लिम पर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग गठबंधन को वोट करेंगे, उससे चाहे किसी भी बिरादरी का आ जाए, हमें कोई बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो आपने बताया आप निराश हैं। नहीं, वो निराश इसलिए है, एक कम से कम 6 सीटों में हमको भी 1 सीट हमारे किसी कैंडिडेट को भी मिल जाती। लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमें पूरी उम्मीद है हाईकमान से, अखिलेश यादव जी से, जयंत जी से, कि हमारी जो मतलब हमारी शिकायत दूर कर देंगे। किसी को भी हम में से किसी भी हमारे कैंडिडेट को उठा करके लोकसभा में टिकट मिल जाए। चलिए आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार? चाचा भाई यहाँ तो गठबंधन ही जीतेगा। गठबंधन कितने सीटें निकाल सकता है इस बार? सीटों का तो मुझे पता नहीं, हमारी सीट तो पक्की, और का नहीं हमें पता। बुढ़ाना विधानसभा ये बड़ी ही काफ़ी समय बाद, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मैदान में उमेश मलिक को उतार चुकी है। आज इसकी घोषणा रालोद ने भी आधिकारिक तौर पर कर दिया, राज्यपाल बालियान यहाँ से उम्मीदवार होने वाले हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को मानना था यहाँ से कोई और उम्मीदवार हो। यहाँ पर योगराज सिंह का भी नाम था और यहाँ पर राज्यपाल बालियान के हाथ ये बाजी लगी है। इस पर राज्यपाल बालियान का टिकट होने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, हमें तो खुशी है। खुशी है? जो हाईकमान ने कर दिया ठीक कर दिया। हाईकमान ने जो कर दिया ठीक कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज है वो लगातार गठबंधन का विरोध भी कर रहा है। नहीं, कोई नहीं कर रहा है, तो सब कहने की बात है। लेकिन थोड़ा अफसोस है हाँ कि भाई 6 सीटों में 1 आध सीट तो दे ही देते, क्योंकि परसेंटेज वोट के हिसाब से भी हमारा ज़्यादा है। लेकिन हम हाईकमान का फैसला सर्वमान्य है, हमें जो कर दिया ठीक कर दिया, उसके हम साथ रहेंगे, साथ देंगे पूरा। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार हम तो गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को ही दोगे? कहाँ गठबंधन, कोई भी आवे जे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे साथ लियाकत राणा हैं, जो कि इससे पहले जिला पंचायत चुनाव ये लड़े थे बसपा के टिकट पर, बसपा से। तो आपको ऐसा क्या लगा जो आपने बहन जी का साथ छोड़ दिया? बहन जी तो भाई कुछ नहीं कर गुड़ती, कभी कट्टरपंथी बताते, कभी कुछ बताते। पैसे लेकर टिकट दे, बताइए। छकाइयों के पैसे जहाँ मायावती को जब टिकट दे हो तो हम बताते हैं। अभी अरशद राणा है, हमने चरथावल के
वो बेचारा बता रहा है, हमने कल वीडियो देखा, वो रो रहा है, बोल रहा है कि हमसे 68 लाख रुपया मायावती को हमने दे दिया और हमारा टिकट काट दिया। वो रो रहा है बेचारा थाने के अंदर बैठ के। तो क्या यही जब इतना पैसा तब हाई कमान ही ले लेगा तो फिर पर्चा कहाँ जाएगी? ये तो इनके सब थे। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस जानकारी से अनजान हूँ। आप बताइए। मैं यहाँ तो गठबंधन वाले भाई साहब। गठबंधन को कितनी सीटें निकाल सकते हैं? बाप का तो धक्कम धक्का है, सब गठबंधन के पीछे है भाई। धक्कम धक्का। हाँ। पहले किसको वोट दिया था? पहले भाई मैं पहले तो अखिलेश को दी थी। पहले अखिलेश को दी थी। जैसे पहले अखिलेश को दी थी, पहले भी आपके ऐसे ही सब थे कि अब की बार फिर अखिलेश सरकार, पहले आपने बोला होगा, इस बार भी आप बोल रहे हैं गठबंधन सरकार, कहीं इस बार भी तो पाला बदल नहीं जाएगा? हमने तो पहले योगराज को दी थी राष्ट्रीय लोकदल में, और अब भी राष्ट्रीय लोकदल में देंगे और गठबंधन में देंगे। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लगता है? इस बार भाई हमको ये लगता है कि हम वोट तो दे देते मोदी को ही, कि मोदी को हम वोट कैसे दे देंगे जो उसने चमचे छोड़ रखे हमारे पीछे, गरीब जनता को जो लूट रहे, इन्हें वोट कैसे दे दे? कौन लूट रहा है? ये लूट रहे भाई, योगी होया और भाई भाजपा वाले हुए, ये ऐसे ऐसे है छोटे छोटे मैटर वाले, ये लूट रहे, विधायक हुए, ये गरीब जनता को परेशान कर रहे। अब गरीब जनता को जब ये परेशान कर रहे तो गरीब जनता कैसे भाजपा को वोट दे देगी? ये तो गठबंधन को देगी भाई। पहले आपने किसे वोट दिया? पहले भाई हमने भाजपा को दी थी भाई वोट, अब भाजपा को भी वोट देगा हम। अब ये जूते खा रहे भाजपा वालों के, हमें कोई साथ ही नहीं दे रहा कोई। क्या समस्या है? ये समस्या है भाई, देश लूट लिया। ये जो मोदी भाई है, ये जो मोदी है, इसने तो भाई देश के लिए सब कुछ करा, और जो ये इसके जो चमचे हैं, ये नमक में भी कंकर मिला रहे, कहीं कुछ मिला के दे रहे, ये गरीब आदमियों को कर रहे हैं, ये जो बीमार कर रहे, ये देश में जो बीमारी बढ़ रही है तो इसके चमचे बढ़ रहे भाई, ये और कोई नहीं कर रहा। मोदी अपनी जगह सही है, जो ये तले चमचे हैं ये सही है। देखो हम बता दें अपनी जानकारी के लिए, पहला हमारे यहाँ से नवाजी सालम थे, हमने तब भी लोकदल को वोट दी थी। राज्यपाल को 200 कुछ वोट हमने यहाँ से दिलवाई थी। लियाकत जी थे, हम थे, अनीस भाई थे, जब्बार भाई थे हमारे, और कादिर राणे के मुकाबले हमने नरेंद्र मलिक को वोट दिया था, 170 वोट निकली थी। तो हम जातिवाद पर हम कभी वोट नहीं देते, हम केवल भाईचारे के हिसाब से अपना वोट करते हैं। तो इसलिए भाईचारे के हिसाब से हम लोग अपना वोट करते हैं। रही बात बीजेपी की, हम मोदी या योगी या कोई जो हमारे विधायक जी हैं उमेश मलिक, हम इनको खराब नहीं बता रहे, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हो गई कि महंगाई चरम पे पहुंचने के बाद जनता महंगाई के हिसाब से खिलाफ हो गई इनसे। अरे ये 4 दाने देगा मोल ले लिया बस ये क्या है, क्या बोल रहे हैं आप? ना मिला, लेकिन महंगाई जो है वहीं आनी चाहिए जहाँ थी। इतनी महंगाई नहीं चलने की, पेट्रोल 100 रुपये लीटर पहुँचा दिया। चलिए, महंगाई का ही मुद्दा है, लगातार ये देख रहे हैं। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं मुल्ला जी। भाई देखो, एक तो रोजगार घनी महंगाई कर रखी है, अनाज की है, तेल की है, कि दाम ज़्यादा बढ़ा दिए है। सब ये मजदूर आदमी है, लेकिन ये मजदूर 400 रुपये की इनकी हाजिरी है, 350-400 की हाजिरी है इनकी, और काम के लिए जाएँ सुबह शाम, और तेल की महंगाई देखे 200 रुपये तकरीबन जा रहा है, और 400 रुपये की इनकी हाजिरी है। आगे क्या करें? खाने के लिए इनके दाने नहीं है, लेकिन ज़मीन इनके पास किसान है बहुत कम ही है। और इस बार सत्ता में कौन आएगा, क्या लगता है? सत्ता में हमारे यहाँ से राज्यपाल बालन का टिकट है, लेकिन हम ओवैसी के आदमी हैं, ओवैसी को वोट देंगे। ओवैसी का कोई नहीं, आज एक आधा आया तो कोई नहीं है ओवैसी का। हम चाह रहे कि हमारे पूरे मुजफ्फरनगर से 6 सीट है, लेकिन मुसलमान को कोई सा भी टिकट नहीं दिया। मुसलमान सीट पे चरथावल है, मुसलमानों की सीट है। बुढ़ाना लोकसभा में 1,44,000 वोट है। बुढ़ाना विधानसभा में 1,44,000 मुसलमानों की वोट है, लेकिन मुसलमानों को कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, ना मायावती ने, ना लोकदल ने, ना बसपा ने। अब की बार सुनो, हाईकमान ने जो भी फैसला किया वो ठीक किया, क्योंकि देखो मौके की नजाकत को देखा जाता है। आने वाले उसमें मुसलमान को टिकट दिया जाएगा, इससे बड़ा टिकट मिलेगा लोकसभा का। ये तो विधायक का है,
ये छुट्टी विधानसभा है, वो लोकसभा का होगा, MP का होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे किसी भी मुसलमान भाई को। क्या इस बार आपको उम्मीद नहीं थी? इस बार उम्मीद थी? इस बार हमको पहले ही उम्मीद नहीं थी कि हमें पता था वैसा है, हमेशा मुसलमान अपनी कुर्बानी देता है, वो कुर्बानी देने में खुश रहता है। जो हाई कमान ने किया वो ठीक किया, हम उससे कोई ऐसा नहीं। चलिए, यहाँ पर भी कुछ युवा यहाँ पर भी हमें खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ युवा हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। इस बार गठबंधन को राजपाल बालियान को वोट देने वाले हैं। लेकिन अब से पहले हम लगातार देख रहे हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी है, हैदराबाद शहर में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और मुस्लिम जो युवा है वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। इस पर अभी ओवैसी साहब का मतलब जो है पूरी सही तरीके से अभी फिलहाल वजूद नहीं है ओवैसी साहब। नहीं, ओवैसी पूरे धीरे धीरे से इंशाल्लाह चढ़ता जा रहा है, लेकिन चढ़ेगा इंशाल्लाह ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है ओवैसी का भी वजूद नहीं है। बताइए, ओवैसी यहाँ क्या करेगा आके? उसको तो वो अपना हैदराबाद में जाए और अपना हैदराबाद में अपना काम करे। नहीं, इंशाल्लाह ओवैसी यहाँ से लड़ेगा, इंशाल्लाह धीरे धीरे चढ़ता जाएगा ओवैसी। इंशाल्लाह मुसलमान उसके लिए धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। बुढ़ाने जो विधानसभा में है, लेकिन 40% से मुसलमान ज्यादा है। नो टिकट हो तो भाई नो टिकट कर ले कहीं भी हो। मुजफ्फरनगर 6 सीट है पूरी, लेकिन 6 सीटों मुसलमान कहीं तक नाम निशान नहीं है। नहीं भाई पकसबाजी सबको आवे, एक आधा तो टिकट होता है हमारा वाला का, यहाँ किसी का होता है। ठीक है रतुल्लाह भाई, बिल्कुल। जो कहाँ का हिसाब है तो इस बार 8 सीट पे भाई क्या परसेंट है? बता क्या परसेंट है? हमारी 1.5 लाख वोट है यहाँ मुस्लिमों की। बताइए। लेकिन वो सुनो, ऐसा नहीं है, इसमें जाट की या मुसलमान की कोई बात नहीं है। हाई कमान का फैसला होता है। जो हाई कमान ने क्या, देखो हम लोग हैं गठबंधन के साथ। गठबंधन ने ओवैसी भी जाट ही आ रहा है भाई। सुनो, तब ओवैसी भी जाट हम एक बात बताओ, अभी आप नहीं अभी आपने जाट की बात करी, ओवैसी ने भी तो जाट को टिकट दे रखा है भाई। हम नहीं तो करे क्या ओवैसी की पार्टी में हिंदू नहीं है? चलिए, असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक हमें नजर ये हैं हमारे साथ में। बताइए, ये कहना है, इनका भी कहना है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जाट। हम ये कह रहे हैं कि गठबंधन में जिस तरह अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने इन छोटे दलों को ले रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमान के पास इतनी अहमियत नहीं है? मुसलमान 20% ले जुड़ रहा है। अखिलेश यादव क्या 8% के हैं, जयंत चौधरी 4% जाट हैं और दलित हैं। क्या उनके लायक नहीं था ओवैसी साहब? बताइए। नहीं सुनो, ओवैसी ये हमारे यहाँ के है, ओवैसी है हैदराबाद का। वो पहले गया बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ उसको हरवा दिया लालू के बेटे को। बंगाल में गया तो क्या बंगाल में मतलब मुसलमान नहीं थे, तो उन लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया भाई इसको? बिहार से ओवैसी साहब ने 5 सीटें काट दी अपनी। बंगाल लालू यादव का कहा था ओवैसी साहब ने कि गठबंधन कर लो, उसके लड़के तैयार थे गठबंधन से, लेकिन लालू यादव नहीं मानने, वे अपनी उस पर खता खाई। नहीं, ये बताइए, बंगाल में तो ओवैसी ने चुनाव लड़ा ना, तो बंगाल में चुनाव क्यों नहीं जीत पाया? आपके यहाँ का मुसलमान नहीं बैक है। और सुनो, अब की बार यहाँ का मुसलमान बिल्कुल नहीं बेचने का, क्योंकि सुनो हम लोग 25% 35% जितने भी है, आप लोग चल रहे हो मोदी वाली चाल। मोदी ने झूठ बहकाया हिंदू को, बोला कि मुसलमान, सुनो, मुसलमान से हिंदू को खतरा है, लेकिन हमारे भाई जो हिंदू है ना, मैं शायद ये भूल गए थे, मैं तो है 100, हम है 25। क्या 25 100 को मार देगा? तो इसलिए ईद की बार ना तो हिंदू मतलब ऐसा बहकाए में आएगा और ना मुसलमान आएगा। ईद की बार गठबंधन को वोट करेगा। यहाँ को सरकार अच्छी आएगी। पहले अखिलेश की सरकार आई थी, उन लोगों ने 100 नंबर चलाई, इन लोगों ने उसको 112 कर दिया। 108 नंबर चलाई। भाई योगी सरकार ने नाम बदले। जितनी रोडें थी उनमें सबसे ज्यादा काम अखिलेश ने किया। शायद मुलायम ने भी इतना काम नहीं किया जितना उसके बेटे ने काम किया। आम जनता सब नहीं जानती। मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। हमारे नौजवान बहुत से भाई हैं जो स्कूल में जाते हैं, लेकिन नौकरी उन्हें क्यों नहीं दी? यादव क्या % है? हमारे मुसलमान भाई कितने जो ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्यों आर्मी नहीं खुलवाई? क्योंकि हमारे भाई बहुत से पढ़ाई मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं किया? यादव क्या % है? पुलिस में एक तरफ भर रहे हैं, आर्मी में है उनके। हमारे मुसलमान भाई भी तो हैं, उनके क्यों नए नाम नहीं लेते अभी आप मुसलमान? अभी एक बात बताइए, हमारा ये गांव है, इसमें कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई? बच्चा सुनो, पढ़ लिखने के अलावा भाग दौड़, मतलब कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं चलो आपको दिखा दूं, हिंदुओं के गांव में भी
ना जाने कितने बच्चे मतलब ऐसा बेकार हो रहे इस सरकार में ना जाने कितने बच्चे मतलब बेकार है। हमारे गांव में कम से कम 150 से 200 बच्चे इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, जो बरकरार बराबर मेहनत करते हैं सब। चल एक मिनट, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे तो 8 बच्चे हैं। 8 में से कितने बच्चे आपकी पढ़ाई कर रहे हैं? सारे कर रहे हैं। टोटल कर रहे हैं। टोटल पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप गांव में हैं और गांव में आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो गांव में बच्चे हैं तैयारी नहीं कर रहे हैं? तैयारी अभी कर कहाँ रहे हैं? आप तो बता रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा बता दो कि सुनो, जैसे हम बाहर जाते हैं हमको बच्चे ऐसा है दौड़ लगाते हुए मिलते हैं, हमारे गांव का हमने आज तक कोई बच्चा देखा नहीं। लगा रहे तेरे गाँव के भी, लगा रहे हमारे गाँव के भी। कोई रोड पे नहीं करने के बच्चे। रोड इनका कहना है रोड पर दुर्घटना की संभावना रहती है। सिंगल रास्ते बहुत हैं, ये रफ होने वाला रास्ता गिरावट नहीं छुपा रहे हैं ये, लेकिन विधायक का काम होना चाहिए, जो हमारे गांव के जिम्मेदार है। हमारे जो गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ गिरावट छोड़ने जा 10 बीघे का 20 बीघे का हर गांव में बंजर जमीन है। बच्चे तो वहाँ घूमेंगे, बंजर जमीन जगह होगी, जमीन होगी, ये तो सड़क पे क्यों जाएंगे बालक क्यों जाएंगे सड़क पे? बताइए। बंजर जमीन तो बोरे लोग जमीन जो है जो बची हुई है उन पे भूमाफियों का कब्जा है, लेकिन उसको कौन छुटाएगा? गांव का जिम्मेदार छुड़वाएगा, हमसे तो छुटेगी नहीं। इस बार क्या लगता है आपको? ये हमारे मीडिया से हमें तो भाजपा ही लग रही भाई। भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा आएगी। हाँ बताइए। नहीं, भाजपा इस बार हमें लग नहीं रहा, इसलिए नहीं लग रहा है। किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार है? किन मुद्दों के साथ? हम तो भाजपा वाले, भाजपा को देंगे वोट। भाजपा को कितनी सीटें निकाल सकते हैं? हमें क्या पता कितनी, हम अपनी कितनी सीटें निकाल सकते हैं? जब मुसलमानों को ही टिकट नहीं दिया, भाजपा को देंगे। हमें तो मैं भी भाजपा ही है, भारतीय जनता। हम तो भाई उसे देंगे वोट। बताइए। वो सही कह रहा मुल्ला जी भाई, एक टिकट तो बने था हमारा, या बनता ही नहीं हमारा। विधानसभा बुढ़ाना बुझान सीट एक तो टिकट दे देते हैं। 1,44,000 वोट है हमारी, और बता हमें कहाँ फेंके? एक टिकट मिल दिया जो अकबर भाई जो कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे। 1,44,000 मुसलमानों की वोट है इस पे, लेकिन मुसलमान को देने को कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। RLD है, सपा है, बसपा है, और कोई सी पार्टी देने को टिकट लिए और जो तैयार जो मुसलमान चाहे तो अपना नेता निर्दलीय काट सके। हमारे 1,40,000 वोट नवाज इस बात तैयार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दे रहे। 100 के 100% जीते इंशाल्लाह। क्या 1,44,000 है? उनमें कितने हैं? आपने 1,44,000 का तुम एक जगह वोट डाल दोगे जिसे मुसलमान डाल सके? अगर एक जगह वोट डालने लगे तो फिर तो चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, उसमें दलित भी आ जा, जाट भी आ जा, धीरे धीरे कुछ अपने से कट जा, कुछ दूसरे से आ जा, लेकिन जुड़ के नहीं चले मुसलमान। टिकट लोकसभा का टिकट मिलेगा ना यार, खबर रखो। लोकसभा में तुम लोग टिकट हाई कमान देगा। मुसलमान जब हिस्सेदारी की बात करते हैं तो कोई उनकी बात को जवाब नहीं देने वाला बनता, कोई भी, कोई सी भी पार्टी का हो। ऐसा नहीं है कि भाई देने वाला नहीं बनता। नहीं, नवाजी सालम थे, फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? नवाजी सालम ने इतना काम करा इस क्षेत्र में, पासंग आज तक किसी विधायक ने नहीं करा इतना काम। नवाजी सालम ने काम बहुत करा, जैसे अखिलेश ने बहुत काम किया, ऐसे ही नवाजी ने भी फिर उन्हें टिकट में काम किया। टिकट क्यों नहीं मिला? सरकार की मर्जी, उसको टिकट, उसके पापा को टिकट दिया जाएगा ना। हमें उम्मीद है कि उसके पापा को टिकट मिलेगा MP का। लोकसभा का चुनाव में उसका पापा खड़ा होएगा, उसको टिकट दिया जाएगा। मुसलमान उन्हें टिकट देने भाई सुन, अगर टिकट मुसलमानों को नहीं देगा, मैं तो देगा उमेश मलिक को वोट। सीधम सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी सीट है मुजफ्फरनगर में, एक भी नहीं है, आधी भी नहीं है, और सारी वोट जाएंगी मेरे, जितनी भी मेरे पीछे वोट है ना, सारी की सारी भाजपा को जाएंगी। कितनी वोट है? कितनी वोट दिलवा सकते? चाहे जितनी वोट हो मेरे पीछे, 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, अब की बार करो। हम भाजपा को तुम लोग वोट कर रहे हो, इसकी तो केली वोट जाएगी भाजपा में, और इसके घरवाले की बिन जाने की। जैसे कि अभी भाई ने कहा है कि हम तो भाई भाजपा को वोट दोगे, अपना अपना अधिकार है। लेकिन एक बात बताओ, बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी बोलता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। मैं उसको मैं कोई कांग्रेस का वो नहीं हूँ, समर्थन नहीं हूँ। नहीं तो हो भी। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था तो रेलवे आई, LIC और सारी बिजली सब धंधा उसने बेच दिया। कहाँ से बेच दिया भाई?
उनकी यही तो कमी रही। अगर तेरी भाजपा ठीक होती तो आज ये नौबत रेल ना का आती। टिकट कितना महंगा? हाँ। 70 रुपए बढ़े अभी अभी। वो प्राइवेट सब बेच दी। सब निजीकरण में कर दिया। और? क्यों कर दिया भाई? ट्रेन सब बेच दी। जब वो निजीकरण में से कर देगा तो फिर नौकरी कहाँ रह जाएगी? बताइए महंगाई कितनी हो जाओ, महंगाई कितनी हो जाओ, दे माँ भाजपा को महंगाई कितनी भी हो जाए। इसकी बहू भी वोट नहीं देना, किसके कहे थे जोन साहब बोल रहा। इसकी बहू नहीं दे हकीकत। जब जाकर घर इंटरव्यू ले ले, ना कर देगी तुरंत उनको देने की। चलिए वो तो उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं उनके पीछे जो भी वोट जाएगा। अरे भाई बोलते हैं सैया का पेड़ी है यो बेकार। जैसे बीजेपी है, बीजेपी ये केवल महंगाई तुरसाई है, तुरसाई हुई है। 6 सीटों में एक भी सीट नहीं दे पाए। मुस्लिमों को चाहिए एक। उसका अफसोस है आपको? हाँ बिल्कुल है जी। वोट तो गठबंधन को ही जाएगी। क्या अभी भी कोई चांस है? अगर देखो भाई उनका आदेश की बात है, दे भी सके किसी को। आदेश तो हो गया राज्यपाल वाले, राज्यपाल वाल्यान का होगा, राज्यपाल वाल्यान को देंगे। भाई हमारी बात ही तो पहुंचानी थी वहाँ लो अखिलेश जी को, वो पहुंचानी चाहिए भाई। एक तो सीट हमें दे ही देता कम से कम कहीं को, ये हमारा बैठता नहीं कुछ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो कुछ मुस्लिम समाज में कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, और लेकिन वही कुछ गठबंधन के नाम पर वोट करेंगे। कुछ अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को चाहिए मुस्लिम चेहरा। यहाँ पर कुछ लोगों को सिर्फ गठबंधन सरकार चाहिए, गठबंधन को इस बारे में वोट करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ में साहिल राणा, आप देख रहे हैं द स्टार न्यूज़। धन्यवाद।